जय हिंद दोस्तों। बिहार में आपने सुना होगा कि वहां निर्वाचन आयोग द्वारा लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और उसमें वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड मान्य नहीं है। इसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि ये तो बिहार से शुरुआत हुई है, अगर पूरे देश में हुआ तो क्या होगा। कहा गया है कि अगर आप नागरिकता साबित नहीं करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे जा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 2003 से पहले वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए उसका या उसका पिताजी का। बहुत सारे कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसमें 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, लेकिन आधार, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड छोड़ के। अब इसको लेकर क्या गया, यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दाखिल किया गया। अब जस्टिस धुलिया ने यह कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं लोगों से, वो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी नहीं है। अगर मुझसे भी ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो हो सकता है मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दे पाता। दूसरा ये कहा गया है चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को कि ये आप क्यों कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। किसी का नागरिकता मांगना, नागरिकता प्रमाण पत्र साबित करवाना या फिर उसका डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में पूछना, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय समझेगा, ये काम आप क्यों कर रहे हो। तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया कि ये संवैधानिक है, ये किया जा सकता है, ये प्रमाण नहीं मांगा जा रहा है, ये सिर्फ वोटर लिस्ट का प्रमाण मांगा जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट में वो रह सके। उनको देश में रखने या निकालने वाला ये नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। जो लोग के होंगे वो वोटर लिस्ट में बने रहेंगे, जो लोग के पास नहीं होगा वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे। तो इस बात को जज साहब ने सुना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चलिए ये कर रहे हैं सही है, इनको रोक नहीं लगाया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रोक नहीं लगाया गया। उनके तरफ से कहा गया है कि आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को मान्य कर लीजिए और जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही तीनों डॉक्यूमेंट्स अधिकतर आबादी के पास है और जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं वो अधिकतर आबादी के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब कहा क्या गया है कि अब डॉक्यूमेंट्स आधार भी मान्य होगा, वोटर आई कार्ड भी मान्य होगा, राशन कार्ड भी मान्य होगा। अब थोड़ा बिहार के लोगों को राहत मिली है। अब क्या है कि बहुत कम लोगों का नाम कटने का संभावना है। अब देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र, राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए पात्र है, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए होता है, पासपोर्ट देश से बाहर जाने के लिए होता है, एपिक वोटर की पहचान सुरक्षित करने के लिए होता है, जमीन जायदाद को जो कागज है वो मालिकाना हक के लिए होता है, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जन्म का स्थान तय करता है, बिजली का बिल, पासबुक, बैंक का डिटेल्स, ये सब पता का प्रमाण है, सिर्फ एड्रेस का प्रमाण है। इसके अलावा आपके पास जो पैन कार्ड है वो आयकर विभाग का सिर्फ इसलिए है, एक परमानेंट नंबर है जिसके द्वारा आप टैक्स भर सके या फिर टैक्स डिटेल्स दे सके। और मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, चाहे आपका 12वीं का प्रमाण पत्र है, चाहे ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र है, यह सिर्फ आपका एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, एजुकेशनल प्रमाण पत्र। इसमें से कोई भी ये तय नहीं करता है कि आप यहाँ के नागरिक है या नहीं। भारत में कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट कभी भी जारी नहीं किया जाता है या फिर नहीं किया गया है जो ये साबित करे कि ये जो प्रमाण है ये प्रमाण नागरिकता का प्रमाण है, इससे आप नागरिक साबित होते हैं। ऐसा किसी के पास हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कितने भी पावरफुल व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति बता दे जिसके पास एक ऐसा प्रूफ हो जो साबित करता हो कि आप यहाँ के नागरिक हैं। और जितने के चुनाव आयोग द्वारा जो ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहा है, ये कोई हिंदू से नहीं मांगे जा रहे, कोई मुसलमान से नहीं मांगे जा रहे, सिर्फ सिख से नहीं मांगे, ये सबके लिए है। सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान कोई भी हो, सबके लिए। और सभी के पास सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी को भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है जो कहे कि नागरिकता का प्रमाण पत्र। इससे 15-20 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स को आपको मान्य करना होगा और उसी को आपको मानना पड़ेगा कि ये नागरिकता प्रमाण पत्र है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जो इंसान 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया यहाँ पे, और उनसे आप जन्म प्रमाण पत्र खोजेंगे, नागरिकता का प्रमाण खोजेंगे, उनके बाप दादा के डिटेल्स खोजेंगे, जबकि आपको पता है कि अभी से 20 साल पहले कुछ भी डिजिटल नहीं था और कोई भी कागज संभाल के नहीं रखता है। बहुत सारे अपने देश में ऐसे इलाका है जो पूरे बाढ़ में दह जाता है, लोगों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र दह जाते हैं, पैसे घर में रखे हुए जमा किए हुए पैसे दह जाते हैं। अभी हिमाचल के आपने सुना होगा एक व्यक्ति 30 लाख रुपया कमा के घर में रखा हुआ था कैश कि घर खरीदना है, किराए पे बेचारा रहता था। अभी जो बाढ़ आया है उसमें उसका घर भी बह गया और उनका पूरा पैसा बह गया जो मिला नहीं, उनका पूरी जीवन भर की कमाई खत्म हो गई। अब आपको लगता है कि उनका जिनका 30 लाख रुपया बह गया होगा, सारा सामान बह गया होगा, उनका कोई कागजात बचा होगा उनके पास, अब उनसे नागरिकता का प्रमाण खोजा जाए तो कहाँ से देंगे वो। ऐसे ऐसे तो बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, झारखंड में, यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में इन लोगों को तो भारतीय माना ही नहीं जाएगी। इस हिसाब से तो सभी पात्र होंगे ही नहीं इसमें। कोई बाढ़ से पीड़ित है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, 2 साल वहां रहते हैं, 4 साल वहां रहते हैं, 5 साल वहां रहते हैं, कभी इस शहर में कमाने जाते हैं, कभी उस शहर में कमाने जाते हैं, कभी वहां किराए पे रहते हैं, कभी वहां किराए पे रहते हैं। वो कैसे साबित कर पाएंगे? उनका तो कोई एक्चुअल एड्रेस का कोई अस्थायी प्रमाण भी नहीं है, लेकिन है इसी देश का नागरिक। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है कि साबित कर सके। इसी के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है बिहार के लोगों को और अब लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नागरिकता साबित कर सकते हैं, अपना वोटर लिस्ट में नाम यथास्थिति बनाए रख सकते हैं।